बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मुनफरद और ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसे आप देखकर और सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं आपके लिए लाई हूँ ज़बरदस्त टूटी फ्रूटी की रेसिपी। ये टूटी फ्रूटी को हम अशरफी मुरब्बा भी कहते हैं और इसको बनाया जाता है बेसिकली कच्चे पपीते से, लेकिन हम इसको बनाएंगे तरबूज के छिलके से, जिनको हम फजूल समझकर छिलकों को फेंक देते हैं। इस टूटी फ्रूटी की रेसिपी को बनाकर हम स्टोर करके महीनों के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच आपने करना है और स्किप नहीं करना। तो इस मुरब्बे को बनाने के लिए छिलकों के ग्रीन हिस्से को, हम तरबूज के छिलकों को ग्रीन वाला हिस्सा हमने बिल्कुल उतार देना है। तो और साथ में ये जो रेड वाला जितना हिस्सा है जो हमने वेस्ट करके फेंका होता है, ये भी हमने उतार देना है। और ख़ाली हमें ये सब्ज़ वाला हिस्सा चाहिए और इसको हम अपनी पसंद के मुताबिक छोटे या बड़े क्यूब्स में आप इसको कट कर लें, जो उनसी आपको शेप पसंद है, बड़े वाली या छोटे वाली। तो आजकल तो वैसे भी वीवर्स तरबूज का सीज़न चल रहा है, तो हमें तरबूज को ऐसे भी खाना चाहिए लाजमी, और इसके जो दूसरे फ़वाइद हैं वो भी हासिल करने चाहिए। तो इसको ज़रूर, इसकी रेसिपीज़ वगैरह को हमें फ़ॉलो करना चाहिए और बनाना चाहिए। और इसको हमने सारे क्यूब्स में काट लिया है, आप अपनी पसंद के मुताबिक बड़े क्यूब्स भी काट सकते हैं। तो अब हम इसको बॉयल करेंगे। कढ़ाई में हमने तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है। इसको हमने जैसे ही इसमें बॉयल होना शुरू हो जाए तो ये तरबूज के इसके क्यूब्स इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको कम से कम 6 से 7 मिनट हमने 50% इसको मीडियम आंच पे हमने पका लेना है। तो 50% ये इधर पकेंगे, 50% इसके बाद ये चाशनी में पकेंगे। तो आपने इसको ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेना है। तो ये देखें तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे होंगे। तो ये बड़े अच्छे से इनका कलर देखें लाइट हो गया है और ये देखें वाइट वाइट से नज़र आने लग गए हैं, ट्रांसपेरेंट ये हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे स्टेन करके। तो सबको हम इधर से निकाल लेंगे और फिर वो उस पानी को वेस्ट करके फिर हमने कढ़ाई वही रख ली है और इसके अंदर हमने नाप के आपने भी पानी लेना है। अब 1.5 कप हमने पानी लिया है और 1.5 कप ही हमने इसके अंदर चीनी डालनी है। इन दोनों को चीज़ों को आपने नाप कर लेना है क्योंकि अब इसकी चाशनी का टाइम है। तो अगर आप चाशनी परफेक्ट बनाएंगे तो फिर टूटी फ्रूटी हमारी ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसके अंदर हमने 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं वनीला एसेंस के, ताकि तरबूज की जो ख़ास स्मेल है वो बिल्कुल भी दूर हो जाए और बिल्कुल पता ही ना चले कि हम इसको तरबूज से बना रहे हैं कि पपीते से। तो ये जो हमने तक रखा है तरबूज का, यानी कि क्यूब्स के अंदर रखा है, इसको हम बॉयल एक दफ़ा कर लिया। अब हम इसको इस चाशनी के अंदर पकाएंगे। ये देखें 50% ये गल गया है, मैंने आपको काट के भी दिखा दिया है और चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इसको हमने अब इस चाशनी के अंदर पकाना है मीडियम आंच के ऊपर जब तक ये एक तार की चाशनी ना बन जाए। एक तार की भी चाशनी, पूरी तार नहीं बननी चाहिए। तार इस तरह की होनी चाहिए कि हल्की हल्की टूटे और बने, टूटे और बने, इस तरह की हमें चाशनी चाहिए। तो फिर ये हमारे सही परफेक्ट बनेंगे। ये देखें तार ये इस तरह होनी चाहिए, बिल्कुल बन भी नहीं रही और ये देखें बिल्कुल टूट, इस तरह टूटनी चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार है। 5 से 6 7 मिनट लगे हैं, इससे टाइम भी आपका ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये आपने तार का ख्याल रखना है। और इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे ही। तो अब हम इनको 4 इसको प्यालियों में डिवाइड कर लेंगे। अपनी मर्ज़ी के कलर हम डालेंगे। आप इसको 2 हिस्सों में भी कलर दे सकते हैं, एक कलर भी दे सकते हैं, या 3 4 जो आपको पसंद है। हम इसको 4 कलरों में देंगे क्योंकि मेरे पास 4 कलर के रंग मौजूद थे। और ये देखिए अब 50% गल गया है, हाथ की मदद से ही ये बड़ी आसानी के साथ टूट रहा है। और साथ हम प्यालियों के थोड़ा थोड़ा सा शीरा भी ऐड करेंगे जो हमने बना के रखा है। और एक के अंदर मैंने ये तकरीबन ना डाल दिया है ग्रीन कलर, एक के अंदर ये ऑरेंज कलर, और एक के अंदर रेड कलर, और एक के अंदर मैंने पीला कलर डाल दिया है। आप सूखे कलर भी ले सकते हैं पाउडर फार्म वाले, और लिक्विड भी ले सकते हैं, जो उनसे मर्ज़ी। आपने एक एक पिंच इसके अंदर या 2 2 पिंच अंदर इसके ऐड करना है, जितना आप तेज़ मीट कलर इसका पसंद करते हैं। ये देखिए बड़े अच्छे से इसका ज़बरदस्त सा कलर आ गया। इसके अंदर हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे। तो अब हमने इन सारों को रख के इसी तरह 2 से 3 घंटे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे ही रख देना है, तो ताकि अच्छे से इनका कलर जो है वो अच्छे से आ जाए। और जो चाशनी हमने बनाई है ये बिल्कुल आपको इन्हें वेस्ट नहीं करनी। आप किसी मीठी रेसिपी में, शिकंजवी में, लस्सी में या मीठे चावलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो 2 से 3 घंटे के बाद ये देखें हमने इनको रूम टेम्परेचर पर रख के अब इनका शीरा जो हमने प्यालियों में डाला था वो भी बिल्कुल अलहदा कर देना है। शीरा अब हमने इसको नहीं डालना इसके अंदर, और हम परात ले लें या कोई ट्रे वगैरह ले लें, इसको हम धूप में सुखाएंगे 1 से 2 दिन के लिए। जैसे ही ये सूख जाएं अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगी और ऊपर से ये खुश्क होंगी, तो आप इनको महीनों स्टोर कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इनको अच्छे से फैला दें। तो अब तो गर्मियाँ हैं तो काफ़ी तेज़ धूप है, तो हमारे 1-1.5 दिन में ही सूख गया था, क्योंकि एक दिन हमारे बादल आ गया तो फिर मैंने इसको धूप में नहीं डाला, 1.5 दिन लगा था। लेकिन मुसलसल धूप से ये 1 दिन में ही बिल्कुल ज़बरदस्त ये देखे खुश्क हो जाती है। ये अंदर से बिल्कुल जूसी सी होती हैं तोड़ने के बाद, और ऊपर से बड़ी अच्छी सी ये खुश्क हो जाती हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप इसको जर्दे में डाल लें, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम में डाल लें, या और भी बड़ी रेसिपीज़ में ये इस्तेमाल होती है। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।